हेलो क्लास, आज हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी क्या होता है ये समझेंगे। आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर समझा, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को अलाउड करती है तो उसके पैसे जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कॉल करती है। जैसे आप पहले एप्लीकेशन मनी पेड करते हैं, फिर अलॉटमेंट मनी पेड करते हैं, फिर आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल इस फॉर्म में पैसे पेड करने होते हैं कंपनी के अंदर। सपोज किसी मेंबर ने अगर कंपनी में कोई कॉल अनपेड कर दिया यानी कॉल फेल्स कर दिया, उसके पैसे ही नहीं भरे, तो ऐसे टाइम पे कंपनी उसे एक दो रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद उसके शेयर फॉरफीचर कर देती है। फॉरफीचर करना यानी क्या होता है, उसके शेयर्स होल्डिंग कैंसिल कर देना, उसके शेयर सीज कर देना, अपने ताबे में ले लेना। जब भी कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफीचर करती है, इसका मतलब सिंपली क्या कर रही है, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर रही है ड्यू टू फेल इन पेमेंट इन कैश। अगर वो शेयर्स के पैसे पेड नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके शेयर्स क्या किए जा रहे हैं, फॉरफीचर किए जा रहे हैं। फॉरफीचर यानी जब्ती करना। अब उसकी मेंबरशिप हो जाएगी कैंसिल और कंपनी वो शेयर्स क्या करती है, फिर से री इशू कर देती है मार्केट में किसी भी दूसरे मेंबर्स को। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी क्या, जब भी किसी शेयर होल्डर के शेयर्स जब्ती किए जाते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और ऐसा क्यों होता है, अगर कोई शेयर होल्डर पर्टिकुलर शेयर्स पे पैसे नहीं पेड कर रहा है यानी वो अनपेड पैसे बार बार उसको रिकॉल करने के बावजूद वो पेड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे टाइम पे उसके शेयर क्या किए जाते हैं, फॉरफीचर किए जाते हैं। तो समझते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और उसके इफेक्ट क्या होते हैं उस मेंबरशिप पे, तो वो भी समझेंगे। वो शेयर होल्डर को क्या कॉजेस इसके फेस करने पड़ेंगे, वो भी आज के क्वेश्चन में हम समझेंगे। आपको थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो वही आज हम करने वाले हैं। समझते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर यानी जो कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर फॉरफीचर करेंगे यानी जब्ती करेंगे, उसकी मेंबरशिप कैंसिल करेंगे, तो उसलिए क्या इफेक्ट दिए गए हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन आज हम समझेंगे। तो नंबर 1 पहला है, इफ अ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल्स। अगर कोई शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल ऑन शेयर विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, the board of director if authorized by the article of association can forfeit the shares। अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे फेल कर दिए, कॉल फेल कर दिया है, उसको बार बार रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी अगर वो कॉल के पैसे नहीं पेड कर रहा है यानी शेयर के पैसे नहीं पेड कर रहा है, तो शेयर होल्डर अगर उनको पावर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये पावर देता है, इफ board of director authorized by article of association can be forfeited the shares, that is take away the ownership of member। उस मेंबर की मेंबरशिप क्या की जाती है, टेक ओवर की जाती है। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। यानी किसी भी मेंबर की अगर मेंबरशिप कैंसिल करके उसके शेयर टेक अवे लिए जाते हैं, अपने पास रख लिए जाते हैं कंपनी में, यानी उसका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर से भी उसका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी अब वो हमारा मेंबर नहीं रहेगा। इस केस में हम उसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी क्या, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स ऑन शेयर विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन फॉरफीट, that is take away the ownership of member, this is called forfeiture of shares। only partly paid up shares can be forfeited। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि only partly paid up shares, जिसके भी फुल्ली पेड शेयर्स है वो फॉरफीचर नहीं होते। जब भी आप एप्लीकेशन मनी भर देते, अलॉटमेंट मनी भर देते, यानी आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे फेल कर रहे, आप पैसे नहीं भर पा रहे, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो उस ड्यूरेशन में उस टाइम पे कंपनी आपके शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, फॉरफीचर कर दिए जाते हैं, यानी आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपने हेल्ड किए है, अब वो कंपनी के अंडर में आ जाते हैं, अब आप कंपनी के मेंबर नहीं रहते, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। और वो पार्टली पेड अप शेयर्स में ही ऐसा होता है। बोर्ड कैन फॉरफीटेड शेयर्स ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अगर कंपनी को कैपिटल की सख्त जरूरत है और मेंबर को बार बार रिकॉल करने के बावजूद वो पैसे पेड नहीं कर रहा है, उसी टाइम पे सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो फॉरफीटेड किए जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं किए जाएंगे। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर होने के बावजूद उन्हें पहले इंटेंशन देखना पड़ेगा कि ये कंपनी के फेवर में है कि अनफेवर में। अगर कंपनी के फेवर में, इंटरेस्ट में है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफीटेड कर सकते हैं शेयर्स।
चौथा पॉइंट क्या कहता है, कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस ऑफ फॉरफीचर टू द सर्टेन मेंबर। और ऐसा नहीं कि आज आपने कॉल फेल कर दिया और अगले ही दिन आपके शेयर फॉरफीचर हो जाएंगे, नहीं। पहले तो आपको कॉल नोटिस जाता है, वो कि 14 डेज बिफोर जाता है, 14 दिन पहले आपको नोटिस आता है आपके घर पे, रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी आपने कंपनी में दिया होगा। अगर आपने उस कॉल के पैसे फेल कर दिए तो फिर से आपको एक नोटिस दिया जाएगा जिसको फॉरफीचर नोटिस कहते हैं, यानी भाग जब्ती का आपको एक लेटर मिल जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि अगर आप 14 दिन के अंदर जो आपने कॉल पहले फेल किया था उसके पैसे विद इंटरेस्ट अगर आप जमा कर देते तो आपके शेयर फॉरफीचर से बच जाएंगे, वरना आपके शेयर अब फॉरफीचर किए जाएंगे। यानी आपको एक वार्निंग लेटर आ जाता है जिसको फॉरफीचर लेटर बोलते हैं, वार्निंग लेटर के साथ, और उसमें आपको 14 डेज पहले ही बताया जाता है कि अगर आपने 14 दिन के अंदर कंपनी में अनपेड कॉल के पैसे विद इंटरेस्ट अगर नहीं भरे तो ही हम आपके शेयर फॉरफीचर करेंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करके भर देते हैं पैसे इंटरेस्ट के साथ तो आपके शेयर फॉरफीचर होने से बच भी सकते हैं। तो आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस ऑफ फॉरफीचर टू द कंसर्न मेंबर। जिस भी मेंबर ने कॉल फेल कर दिया है उसे 14 डेज पहले फॉरफीचर का नोटिस जाता है और वार्निंग भी दी जाती है कि अगर आप पैसे भर देते हैं तो आपके शेयर फॉरफीचर नहीं होंगे, लेकिन वो पैसे अनपेड कॉल के पैसे आपको विद इंटरेस्ट पेड करने पड़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ मेंबरशिप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट्स ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप में क्या हो जाता है, सेशंस ऑफ मेंबरशिप, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, यानी आपकी जो भी शेयर सर्टिफिकेट या रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम लिखा है वो सीज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आप कंपनी के मेंबर नहीं रहेंगे। अगर आपके शेयर फॉरफीचर हो गए यानी आपकी क्या हो जाएंगी, सेशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप वहां पे जब्ती हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे, अब आप कंपनी के मेंबर नहीं रहेंगे यानी शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। लायबिलिटी ऑफ मेंबर, लेकिन अगर कंपनी चाहती है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ प्रोसीजर में ऐसा पॉइंट लिखा है कि फॉरफीटेड शेयर के अनपेड अमाउंट मेंबर लायबल रहेगा, यानी जिस भी मेंबर के शेयर फॉरफीटेड किए गए उसको अनपेड पैसे कंपनी में भरने पड़ेंगे, वो आखिरी तक लायबल रहेगा, यानी कंपनी आपसे वो पूरी अमाउंट रिकवर कर सकती है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इन केस कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है 1 साल के अंदर तो भी अगर वो कंपनी ने री इश्यू कर दिए है शेयर तो भी वो पिछला मेंबर, पास्ट मेंबर इसके लिए लायबल रहेगा, वो उसके ऊपर के पैसे पेड करेगा। यानी एक तो मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, मेंबर को वो लायबिलिटी रहती है, उसको पैसे तो पूरे पेड करने होते हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम पेमेंट करना बाइंडिंग होता है, कंपलसरी होता है। आपको शेयर्स ले लिए इसका मतलब कभी भी पैसे पेड करेंगे ऐसा नहीं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही आपको शेयर्स के सारे पैसे पेड करने होते हैं कंपनी के अंदर। अगर आप कोई कॉल फेल कर देते हैं तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, तो उसमें आपको मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, लायबिलिटी भी रहती है, और कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली भी गई तो भी वो मेंबर उसके पैसे पेड करेगा, वो लायबल रहेगा। देन अ कंपनी कैन रीइश्यू फॉरफीटेड शेयर एज द शेयर बिलोंग टू द कंपनी, और आपसे जो कंपनी ने फॉरफीटेड किए गए शेयर है वो कंपनी फिर से री इश्यू कर सकती है मार्केट में, लेकिन ये फॉरफीचर शेयर थोड़े अलग प्रकार से इश्यू किए जाते हैं। तो कैसे इश्यू किए जाते हैं, री इश्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट द सेम एज अ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जैसे पहले टाइम पे वो शेयर इश्यू किए गए थे बिल्कुल वैसे अब नहीं होते हैं, तो थोड़े डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जा सकते हैं या फिर अलग तरीके से वो बल्कि अमाउंट में दे दिए जा सकते हैं। तो इसकी जो भी अमाउंट कैपिटल लॉस रहेगा वो फॉरफीटेड अमाउंट से क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है। ये पार्ट अकाउंटिंग में आता है। नॉर्मली थ्योरी में आपको याद रखना है कि रीइश्यू ऑफ शेयर जो भी किए जाते हैं वो सेम अलॉटमेंट नहीं होता जैसा फर्स्ट टाइम हुआ होता है, क्योंकि वो सेकंड हैंड शेयर हो जाते हैं। ऑन रीइश्यू इफ द कंपनी गेट्स मोर मनी, अगर सपोज एक आधी बार कंपनी को रीइश्यू में ज्यादा पैसे मिल गए तो क्या होगा, देन द कॉल व्हिच वाज ड्यू द एक्सेस अमाउंट इज पेड टू द मेंबर, कंपनी वो अमाउंट मेंबर को वापस भी कर सकती है। ये भी एक पॉइंट है कि अगर कंपनी ने रीइश्यू की है, मान लीजिए 10,000 के शेयर फॉरफीटेड की है और कंपनी ने उसको 12,000 में सेल कर दिया, यानी पूरी अमाउंट हो गई। सपोज आपने 4,000 रुपए नहीं भरे थे, यानी 6,000 ऑलरेडी भर दिए हैं, तो वो 6,000 रुपए आपको क्या कर दिए जाएंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी को अपने 10,000 रुपए मिल जाएंगे। जितने रुपए के शेयर्स है उतनी फेस वैल्यू अगर कंपनी में रिकवर हो जाती है, एक्सेस दैट जो भी अमाउंट आएगी वो मेंबर को रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नॉर्मल केस में होता है, बहुत रेयरली होता है। देन
board can cancel the forfeited under circumstances provided the member request the board before its reissue। अगर रीइश्यू करने से पहले कोई मेंबर आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि ये हम कॉल के पैसे भरने के लिए रेडी है विद इंटरेस्ट के साथ, आप हमारी फॉरफीचर की प्रोसीजर कैंसिल कर दीजिए, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव पावर टू कैंसिल दी फॉरफीचर प्रोसीजर। अगर फॉरफीचर नहीं करना है शेयर तो मेंबर को एक ही फंडा है, एक ही तरीका है कि वो अपने सारे पैसे कंपनी में पेड कर दे। यानी आप समझ चुके होंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी क्या। अगर कोई मेंबर कॉल के पैसे फेल कर देता है, इसी कंडीशन में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसे पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा मिल जाते हैं कि वो उनकी मेंबरशिप क्या करे, कैंसिल कर दे। तो आप समझ चुके होंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी क्या। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।